करना है। समय यह शब्द सुनने में या बोलने में जितना सामान्य लग रहा है उतना है नहीं। समय बहुत कीमती होता है। समय का कोई मोल नहीं होता। समय की वजह से ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें इन परेशानियों का डटकर सामना करना होगा। समय का मित्र बनना होगा, संरक्षक बनना होगा। समय कभी किसी के नहीं रुकता, किसी की परवाह नहीं करता। समय का इससे कहा जाता है कि समय का सदुपयोग करो, कभी व्यर्थ मत जाने दो। कहा गया है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वह कुछ समय के लिए आपको समय दे सके। समय एक रेलगाड़ी की तरह है जो परवाह नहीं करती, कोई उसमें बैठे या ना बैठे, वह चल सकती है, लेकिन आलस्य रूप की भीड़ को सीखकर जो उस रेलगाड़ी में बैठता है वह अपने मंजिल तक जाता है, सफलता को प्राप्त करता है। मैं साई भारती यहाँ पर उपस्थित जितने भी अतिथिगण, शिक्षकगण, प्रधानाचार्य एवं छोटे बड़े भाई बहनों से बड़ों को इस कोचिंग के वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यहाँ कुछ करने जा रही हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर इसमें कोई भी त्रुटियां हो तो क्षमा करने का कष्ट करें। मैं आज तीसरे सत्र के बारे में बोलना चाहती हूँ। कैप्टन हमारे माननीय कवि सर जी, क्या बात है, सबके चहेते कवि सर जी, सबके सवालों के जवाब कवि सर जी। सिंपल से सिंपल कपड़ा धारण कर सिंपल कपड़ा धारण कर सबसे अधिक सुंदर हमारे कवि सर जी। हमेशा किताबों गीतों पदों कृतियों, मुहावरों, रसों एवं अलंकारों से भरे हमारे कवि सर जी। सिर पर साधारण सा गमछा पर पूरे विद्यालय में हम गरीब स्कूल बेहद बच्चों के सिर पर ज्ञान का चादर डालने वाले हमारे कवि सर जी। पैर में न थकने वाला संदल डाले, किसी भी मंजिल तक हमें पहुंचाने वाले हमारे कवि सर जी। पढ़ना न आता तो पढ़ाकर सिखाने वाले हमारे कवि सर जी। लिखावट इतनी बुरी हो सवाल कितना भी बड़ा हो, हंसकर जवाब देने वाले हमारे कवि सर जी। माँ बाप भाई बहन दुनिया के किसी भी गीतों से आपसे जुड़कर रहने वाले हमारे कवि सर जी। आखिर क्या हम कवि सर जी, क्या हम भी बन पाएंगे उनमें एक कवि? क्या हम भी इस शिक्षा के नए अम्बेडकर के सपनों को पूरा कर पाएंगे? बताइए ना हमारे कवि सर। मैं सोनी कुमार त्रिपुरा का निवासी हूँ। यहाँ पे जितने भी किसी कैंपस में आए हुए मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों, मैं तय दिल से आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। तो जिंदगी में एक वसूल जरूर बना, फिर तो भरोसा कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं करता। अपने रास्ते अनुसार खुद चलना, सुबह में तुम्हारे पे कोई ध्यान नहीं देगा, फिर साथ छोड़ेंगे, विरोध करेंगे, फिर वही तुम्हारे सत्य सुनने के बाद वही करेंगे। हमें पता है कि विज्ञान में बड़ा करेगा। संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कि तुम्हारी कहानी न लिखे। संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कि तुम्हारी कहानी न लिखे। किसी को हो या ना हो, पर तुम्हारे घर वालों को लिखे। सफलता सुबह की तरह होती है, जागने की होती है। जब तक अपनी मंजिल की मुकाम हासिल न कर पाओ,
देखो ये जितने भी फोटोग्राफ लगे हैं, ये जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, अगर आप इनकी लाइफ स्टोरी उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहाँ पे उस इंसान की स्ट्रगल ठीक से हो जाती है। आपको वहाँ से डिसाइड करना होता है कि आपको वहाँ से यू टर्न लेना है, आपको वहाँ से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहाँ से आगे निकलना है और यह जिंदगी का फलसफा है। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचते हैं। जय भारत। यूं ही नहीं जमाने को कुछ करके दिखाया है, कि यूं ही नहीं जमाने को कुछ करके दिखाया है, बेटा उतना तुम्हें पानी जितना हमने पसीना बहाया है। मेरा नाम मेरा गांव बदलिया है। यहाँ पर सब आए शिक्षक और प्रधानाध्यापक हमारे छोटे भाई एवं बहनों को मेरा शुभकामनाएं की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक यहाँ गाना सुनाने जा रही हूँ, इसमें जो भी त्रुटि हो क्षमा करना। गुरु ने संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा है कहाँ है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रचना कर सूरज है, हम सबके तारे सबकी जीवन नैया को देते हैं किनार। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बांटा, अब उनके जन्म दिवस पर हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। रानी वाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है। संजय मुकेश ने बहुत मल जी का सपना सच है बताए। ए गुरु शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा बस इतनी कही है मानिए। बेगानिया परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा, गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा है कहाँ है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। जय जन्म जन्म ला साथ जन्म ले सुधिया नाही भराई, जन्म जन्म ला साथ जन्म ले नाही भराई। वो से चूकी ना दुधवा के कर्जा माई, के वो से चूकी ना दुधवा के कर्जा माई। कबो भूखे रह के दुख सारा सह के हसावेली, रोई रोई के हसावेली, रोई रोई के। माता कबो को माता न होली, बेटा वे बने कसाई। माता कबो को माता न होली, बेटा वे बने कसाई। केहुओ से चूकी ना दुधवा के कर्जा माई, केहुओ से चूकी ना दुधवा के कर्जा माई। कि दुनिया से लड़ के जतन सारा कोई के जियावेली,
दूधवा के कर्जा माई केहू से चूकी ना, दूधवा के कर्जा माई। मेरा नाम सूरज सरोज और मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। यहाँ पे बैठे अतिथि महोदय सबका मैं अध्यापक और छोटे भाई बहनों का धन्यवाद इस कोचिंग का वर्षगांठ का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा टॉपिक है समय और समझदारी। यदि समय और समझदारी बहुत अलग अलग चीजें हैं। यदि आपके पास समय है तो समझदारी नहीं रहेगा, यदि आपके पास समझदारी है तो समय बीत चुका होगा। शिक्षक यही बताना चाहता है, शिक्षक यही कार्य करता है कि समय के साथ समझदारी ला देता है। शिक्षक यही बताना चाहता है कि ये दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है। कामयाब होने के लिए मायने ये नहीं रखता कि तुम कितने घंटे पर करते हो, मायने ये रखता है कि तुम कितने घंटे कर सकते हो। जैसे में जब सीता मैया को लंका से लाया जा रहा था तो वहाँ बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी थी। गिलहरियां इतनी छोटी थी कि इतने पत्थर उठाती थी। तो गिलहरियां भी थी, गिलहरियां कितनी बड़ी है, इतना बड़ी होगी और छोटे छोटे पत्थर उतार देती। तो वहाँ एक बंदर आया और उसे उठाकर फेंक दिया लम्बा। तो जाके श्री राम के पास गिरी तो श्री राम ने उठाया और उन्हें बंदर को बुलाया, कहा कि देखो भाई तुम्हारा विशाल शरीर है तो तुम बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हो, और इसकी छोटी शरीर है तो इतना छोटे छोटे पत्थर उठा रहे हैं। इसलिए जिंदगी में मायने ये नहीं रखता कि तुम कितने घंटे करते हो, मायने ये रखता है कि तुम कितने घंटे कर सकते हो। जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, जो सपने देखते हैं उनके लिए पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और जो सपने को पूरा करते हैं उनके लिए पूरे दिन छोटे पड़ जाते हैं। यदि आपके पास जिम्मेदारी है तो आपको चैन से नहीं सोने देगी, यदि आपके पास जिम्मेदारी है तो कभी चैन से सोने नहीं देगी। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो हमारी नींद को छीन लेती है। रात में हर एक लड़का जगने वाला आशिक नहीं होता। ये आधा बार सुना दे। हाँ, हमारे कवि सर पर बना रहे हैं। कवि सर वहाँ पे जो स्कूल है वहीं पे एक कौवा बैठा था। वहीं कवि सर जी टहल रहे थे तो वहीं ने कौवा से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? यहाँ पर आए सभी शिक्षक एवं मेरे प्रिय भाई बहनों को इस कोचिंग की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ अपने आरपी सर के बारे में कहने जा रही हूँ। कुछ त्रुटियां हो तो कृपया करके उसे ध्यान न दें। आरपी सर हमारे तरह ही सामान्य परिवार से होते हुए भी कभी हार नहीं माने, कभी हार नहीं माने। उनका कहना ये है कि अगर हार मानने के लिए तो सभी बैठे, अगर हम भी उसी तरह हार मानेंगे तो हमें और उनके अंदर क्या रह जाएगा? उनके अंदर अपने सपने को पूरा करने का और पढ़ने का जैसे जुनून सा हो गया हो। कदम कदम पे उनके कल्पना रूपी गहनों से सजता हुआ शरीर मानो जैसे माथे पर मैथ की बिंदी और कानों में हिंदी की बाली और गले में इस विज्ञान का हार हो। अब पैरों में ऊंचे से ऊंचे सपने के मंजिल को तय करने वाली चप्पल और हाथ में घड़ी किसी को दिखाने के लिए नहीं, अभी तो अपने स्वयं के समय को स्वयं बांधे रखने के लिए है। आरपी सर हमारे संस्कार रूपी शर्ट को अपने ऊपर डाल के हमें पढ़ाने आते हैं, और जिस उम्र में लोग अपनी शिक्षा की खोज करते हैं या फिर अपने सर्वे सौरने में व्यस्त होते हैं, वो उस उम्र में अपनी जीसीसी टीम के साथ हमें शिक्षा बांट रहे हैं और हमारे टूट चुके सपने को दोगुनी साहस के साथ उसे जगाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं उनका परिचय क्या आप लोगों से कराऊं? यहाँ पर बैठे प्रत्येक विद्यार्थी उनसे भली भांति परिचित है।
आप जीसीसी टीम के आदर्श अपनी काबिलियत की वजह से। धन्यवाद। मैं यादव और आपके यहाँ उपस्थित मेरे संस्था अध्यक्ष माननीय अशोक सर तथा यहाँ सभी छोटे बड़े भाई और बहनों को मेरी तरफ से इस संस्था के प्रथम वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपको मेरी सबकी तरफ से प्रणाम। और मैं अपनी सफलता का बताना चाहती हूँ। सफलता क्या होती है, सफलता कैसे प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त करने प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई रास्ता उसके पास है ही नहीं, और जब तक हम पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तब तक हमसे कुछ हासिल नहीं हो सकता। और जब अगर जो हम उस चीज से डरते हैं वो है बेइज्जती। दुनिया में राज करने का सबसे अच्छा तरीका है बेइज्जती। बेइज्जती हम लोग नहीं होती, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। और कहीं भी जाते हैं तो इसीलिए डरते हैं, तो हाँ इससे हमें सीख मिलती है। और बेइज्जती के लिए हम लोग बहुत डरते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, पर बेइज्जती असली बात है। और सफल होने के लिए सफल होना चाहिए। असफल हो जाएंगे तो सफल रहने नहीं देंगे। इसलिए एक कहानी है इसी पर कि एक गांव में 100 घर थे। उन 100 घर में उजाला नहीं था, लेकिन पर एक घर का आदमी गया और शहर गया और वहां से जाकर दिया लाया और उसको जलाया। और उसके घर में तो दिया जल गई, पर लेकिन उन बाकी 99 घर जो बचे थे उनके घर दिया नहीं जला। उन लोग के पास भी बराबरी करने के 2 तरीके थे, चाहे वो भी चाहे शहर जाए और वहां से भी दिया लाए। लेकिन और दूसरा तरीका है कि जो लोग इस समय कर रहे हैं सबके साथ, शायद वो भी अपना जलाना तो मुश्किल होता है लेकिन दूसरों को बुझाना आसान होता है। वही चाहते तो उसके घर के दिया तो बुझा देते, या फिर बात है जो दूसरों का जलाना मुश्किल होता है। और इस संस्था से जो हमें संस्कार मिलता है, जो इस तरह से संस्कार मिलता है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। और जो माननीय अशोक सर हैं, उनसे हम बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं। और जो ये हम लोग को संस्कार देते हैं, इनको हम बिल्कुल अपने पिता के समान मानते हैं। इनको बचपन से हम इनके साथ इनके स्कूल में पढ़ते आए हैं। और ये मैम और पूरे साथ जो यहाँ उपस्थित हैं उनको मेरे तरफ से प्रणाम। एंड जो यहाँ मैं अगर मेरी भाषा में जो गलत आई हो उनको माफ। अंजलि कुमारी दशा 7 से। जिंदगी की रखकर भी मैं अंजलि कुमारी यहाँ गए समाज से अतिथिगण मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्रिंसिपल सर और अध्यापक, आप लोगों को इस वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ जो मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला है। और मैं आप लोगों के सामने एक स्पीच बोलने जा रही हूँ जिसमें जो त्रुटियां मिले कितना क्षमा करने का कष्ट करे। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। पर बुरी बात है कि समय कम है और अच्छी बात है कि अभी समय है। हार और जीत आपकी सोच पे निर्भर करती है। हार और जीत आपकी सोच पे निर्भर करती है। अगर मेहनत करनी है तो मेहनत पे विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जीवन में ही होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो तो तुम लड़ना सीखो, तुम चलना सीखो, तुम आगे बढ़ना सीखो। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। लाखों किलोमीटर की यात्रा हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। जिंदगी वही है जो आज हम जी रहे हैं। कल जो जिएंगे वो उम्मीद ही होगी। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है
अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सिर्फ असूल को चुनता है। सपनों को पूरा करने के लिए और सपनों अगर उड़ना है तो मुश्किलों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंस के बाहर आना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। डूबकर मेहनत करो अपने आस पर, कल जब उभरोगे ना तो और तू कह रही थी दोनों क्या नाम है? हाँ कांछा नहीं कोई डांस करेंगे तू उतना में इतना नहीं हम आप जाइए वहाँ ऐसे ही देखिए आप लोग मैं दिन भर सोच में डूबूं सजना मैंने पायल चमकाई तो अच्छा तू हर जाए मैंने पायल चमकाई तो अच्छा तू हर जाए सांसों में तू है बसा ओ सजना जाना तरसा ओ सजना आ जाना तरसा गजरा बाल में गजरा बिंदिया जो लगाई रे देख के मेरी मस्त जवानी चलना भी शर्माए मेरी चोनर उड़ उड़ जाए मेरी चोनर उड़ उड़ जाए चले जब ये फुरवाई बजे दिल में शहनाई तू ही मेरे सपनों का सजना मैंने चूड़ी है खनकाई अब तो आजा तू हर जाए मैंने चूड़ी है खनकाई अब तो आजा तू हर जाए मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना आ जाना तरसा इनके स्वागत में मैं चाहता हूं एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाएं और इनके बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकदम चुप सर्वप्रथम कुछ कहने से पहले हम उस इष्ट देवता माता रानी जिनके संरक्षण में यह विद्यालय परिवार विद्यालय और बच्चे और विद्यालय से लगे हुए सगे संबंधी सब लोगों के संरक्षण सब लोग जिनके संरक्षण में चल रहा है सर्वप्रथम मैं उनको नमन करते हुए साथ साथ इस विद्यालय के रख रखाव करने वाले और विद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय हमारे परम मित्र अशोक कुमार दवे जी, हमारे संरक्षक स्वरूप बड़े भैया छोटू यादव जी और इस विद्यालय के सहयोगी अध्यापक बंधु, साथ ही विद्यालय से जुड़े हुए नन्हे नवनिहाल बच्चे, आप सभी लोगों को इस जीसीसी एकेडमी कैंपस के वर्षगांठ एक वर्ष आज वर्ष का पूरा होने जा हुआ है। इस वर्षगांठ के अवसर पर आप सभी लोगों को अपने दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए
बहुत कुछ न कहते हुए इस विद्यालय परिवार से हम उम्मीद रखते हैं कि क्षेत्र का सबसे टूटा हुआ विद्यालय हम लोगों ने संचालन करके चलाया है, जहां पर इस क्षेत्र में वह विद्यालय हंसी हसारत का पात्र बना था। लोगों का ध्येय था यह विद्यालय कभी भी संचालित नहीं हो पाएगा, कभी भी आगे नहीं जा पाएगा। विद्यालय में जब देखा गया तो उस समय न जाने का रास्ता रहा, न बैठने का घर रहा। हम लोग उस तरह से ही बैठ करके इस विद्यालय में, विद्यालय के परिवार आगे एक आस लगाए हुए अपनी मेहनत को करते रहे। आज थोड़ा सा खुशी हो रही है, बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ी सी खुशी हुई है आज इस वर्षगांठ के अवसर पर। जिस समय इस कैंपस का शुरुआत किया गया तो 2, 4, 10 बच्चों की संख्या दिखाई दे रही थी। आज इस कैंपस के 1 वर्ष होने पर कैंपस में 100, 200, 250 की संख्या दिखाई दे रही है। ये विद्यालय परिवार के शिक्षक और शिक्षिकाओं के कड़ी मेहनत का देन है। एक तरफ थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। हमने शुरू में ही कहा था अपने अध्यापक बंधुओं से कि हम जो जिस लक्ष्य से इस एकेडमी को चलाना शुरू किया है, हर वर्ष हमारे एकेडमी से बहुत ज्यादा ना हो सके तो 5 बच्चे ही किसी न किसी समिति में सिलेक्टेड हो सकें, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय का समिति हो, CHS का हो, चाहे सैनिक का हो। परंतु दुख इस बात का है कि साल भर हो गया आपके कड़ी मेहनत के बाद, हमें नहीं कहते कि आपकी मेहनत में कमी है, परंतु आपकी कड़ी मेहनत के बाद भी हमारे इस साल में एक भी बच्चे उस सिलेक्टेड बच्चों में से खड़ा होने के योग्य नहीं दिखे। इस बात को हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारी कमी है। दूसरे तरफ हमने यह भी बताया था कि हम पूरे वर्ष में 5 ऐसे बच्चों का सिलेक्शन करेंगे जिन बच्चे के पास न किताब की व्यवस्था हो, न कपड़े की व्यवस्था हो, न शुल्क देने की व्यवस्था हो। ऐसे कम से कम 5 बच्चों की सिलेक्शन के लिए एक लिस्ट बनाएंगे जिसका देखरेख विद्यालय परिवार करेगा, और उस बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक का, यह नहीं कि मेरे कैंपस का मामला है, कैंपस से बाहर भी जाएंगे तो ऐसे बच्चों का जो है उनका सहयोग किया जाएगा, पढ़ाई लिखाई जितना हो सके उतना कराया जाएगा। तो आप सभी लोगों से, विद्यालय परिवार से जुड़े हुए अध्यापक और अध्यापिका, आप लोगों से करवत निवेदन यही रहेगा कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें। यदि विद्यालय संरक्षक के तरफ से, विद्यालय संचालन के तरफ से आपको किसी प्रकार की कमी महसूस होती हो कि हम विद्यालय में पढ़ाते हैं तो हमें इस चीज की कमी होती है, या विद्यालय में पढ़ाते हैं तो मुझे किसी न किसी चीज का कष्ट होता है, यदि इस तरह के आपके अंदर कोई भावना पैदा होती है तो आप सीधा आपसे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हमारे विद्यालय का रखरखाव करने वाले, या संचालक कर लें या प्रिंसिपल कर लें, पूरा रखरखाव की जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि श्रीमान जी हमें इस प्रकार की कमी हो रही है, यह कष्ट है, या मुझे हम इससे बढ़िया व्यवस्था में जाना चाहते हैं। अन्यथा नहीं है तो कड़ी से कड़ी मेहनत करके आने वाले वर्षगांठ में जिस कैंपस को हम लोग, जिस कैंपस का नाम GCC एकेडमी कैंपस का नाम दिया है, बोर्ड लगा रखे हैं CHS और नवोदय, तो आने वाले अगले वर्षगांठ तक कुछ चेहरे से दिखाई दें जिसमें ये हमको भी लगे कि हम कुछ हासिल किया है, हमारे क्षेत्र से कुछ विकास हुआ है। देखिए, हम बढ़िया से बढ़िया गुब्बारा सजा करके लाउड स्पीकर पर बोल करके कैंपस को आगे नहीं ले जा सकते। हमें उस मेहनत को क्षेत्र में दिखाना पड़ेगा, जिससे देखने को क्षेत्र को लगे कि यहाँ बच्चे जाते हैं तो कुछ लेकर आते हैं। तो साथ साथ हम उन बच्चों से भी निवेदन करेंगे जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं,
कितने लोग हैं बच्चे? थोड़ा सा हाथ उठा लें। आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कक्षा 6 में नवोदय के लिए कितने दिनों से? क्या उम्मीद है आप लोगों को यहाँ शिक्षा बढ़िया मिल पाती है? मिल पाती है? आप लोगों से क्या उम्मीद है? कितने लोग निकाल लेंगे परीक्षा? चलिए ठीक है, बैठ जाइए। एक उम्मीद लगाकर विद्यालय परिवार में आए हो, पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो। आज इस वर्षगांठ के अवसर पर अपने आप में एक संकल्प लेकर जाओ, विश्वास लेकर के, कसम खा करके कि इस बार हम लोग नवोदय निकालेंगे। यदि सर जो लोग गुण की तरफ से कोई कमी आती है तो सीधे कभी सर जी को बताना है। और हम उधर चल रहे थे, हम लोग आज लाउड स्पीकर पर बोलने की बात नहीं रही। बात क्षेत्र में एक नई दिशा, एक नया दशा, एक नई पहचान देने की जरूरत है और इस पर हमें कठोर से कठोर मेहनत करना है। कहा गया है कि खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना, खुदा खुद से आकर पूछे तेरी बुलंदी का राज क्या है। तो आप सभी लोग, चाहे छात्र बंधु हैं या अध्यापक बंधु, आप सभी लोगों का एक बढ़िया सा लगाव है, बढ़िया से आप दोनों लोग मेहनत करें। तो बहुत ज्यादा कुछ न करते हुए इस दिशा में हम अपनी बात को विराम करेंगे, निकलना भी है। धन्यवाद। तो अभी हम लोगों के बीच में दीपक जी गाजीपुर से चल के आए हुए हैं और मैंने जितना आपको सुना है आज मिलने के बाद लगा है कि बहुत कम सुन पाया हूँ। तो आप आ रहे हैं, पहली मेरी और उनकी मुलाकात है और आप सबसे भी पहली मुलाकात है। तो इस पहली मुलाकात को इतना जोरदार ताली से ताकि स्वागत करिए कि हमेशा यादगार बनी रहे। धन्यवाद। हमारे कैंपस की तरफ से आपका स्वागत। यहाँ पे उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, अध्यापक बंधु और प्यारे बच्चे, आज इस जीसीसी कोचिंग कैंपस की प्रथम वर्षगांठ है, जिसपे हमको दो शब्द कहने का मौका मिला है। माननीय गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी देर से यहाँ उपस्थित हूँ और आप सभी का कार्यक्रम देख रहा था। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी कि इतनी प्यारे प्यारे बच्चे सब यहाँ पे अपनी प्रतिभा को दिखा रहे थे और साथ में ये भी जाहिर कर रहे थे कि हमारे इस कैंपस के, आपके इस कैंपस के, जीसीसी कोचिंग कैंपस के जो शिक्षक शिक्षिकाएं बंधु हैं, काफी मेहनत करके आप लोगों को सिखाया है। जो ये कोचिंग कैंपस यहाँ पे चल रहा है, जिस उद्देश्य से ये चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है नवोदय, सीएचएस और विभिन्न अच्छे संस्थानों में प्रवेश हेतु यहाँ पे तैयारियां कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि शिक्षा की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो विभिन्न जगहों पे विभिन्न प्रकार से ये कोचिंग संस्थाएं चला रहे हैं लोग। तो वो कोचिंग संस्थाएं एक व्यापार का, अर्निंग का व्यवस्था है,
लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्थाएं चल रही है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों के एक विकास के लिए मतलब यहाँ हर प्रकार के बच्चे जो सक्षम हो न हो सबके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अभी अभी सुने हैं कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय की तैयारी चल रही है जिसमें लगभग 26 बच्चे एडमिशन लिए हैं। तो नवोदय विद्यालय एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे एक बार प्रवेश होने के बाद बच्चे के माता पिता की जो जिम्मेवारियां होती है, कपड़े, पढ़ाई लिखाई, बाकी जो सारी चीजें हैं, सबसे मुक्त हो जाते हैं और बच्चों को क्या होती है, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा मिलती है 12th तक। तो हम चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो कोशिश करें, मेहनत करें ताकि उनका क्या हो, सिलेक्शन हो। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने, मुख्य अतिथि महोदय जी ने क्या कहा था कि अभी इस साल जो व्यवस्थाएं हुई है, अभी 1 साल हुआ है, स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है, तो एक भी चेहरा नहीं है जो अभी, लेकिन फिर आने वाले भविष्य में मैं यही उम्मीद रखूंगा कि फिर मैं अगली बार इसी उम्मीद से आऊंगा यहाँ पे, इसी उम्मीद से आना चाहता हूँ कि मैं अगली बार उन बच्चों का मैं स्वागत कर सकूं जिनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो। कार्यक्रम चल रहा था, बच्चों ने अपने विचार को व्यक्त किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो विचार अपने व्यक्त किए। उनमें सबसे बड़ी बात हमको देखने को मिली कि कुछ यहाँ के बच्चों में इतना जुनून है, जोश है, इतना हौसला है कि शायद उसको हमारे शिक्षक बंधु थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा और उस हौसले को और उड़ान दें, तो शायद उम्मीद हमारी यही होगी कि हो सकता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त। तो मैं आपसे एक शब्द कहूंगा कि न बनाओ ऐसा लिबास अपने बदन पे, न बनाओ ऐसा लिबास अपने बदन पे कि उसका कोई मोल न हो। न बनाओ ऐसा लिबास अपने बदन पे कि उसका कोई मोल न हो। बनाओ तो लिबास ऐसा बनाओ कि जिसका मोल भी हो, उसको हम क्या कहें, अनमोल हो, अनमोल हो। अभी अभी आपने दीपक जी को सुना, बहुत ही अच्छी बात आपने कहा। सही है कि मैं क्षेत्र में मैंने जब देखा दीपक जी, बहुत हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर, आप यहाँ से और महाराज चौराहे तक जाएंगे तो आप दहाई में पहुंच जाएंगे। जहाँ आप खड़े हैं इससे अगर अगल बगल आप तो 1 किलोमीटर जाएंगे तो लगभग 20 कोचिंग सेंटर हैं जो बड़े। हम लोगों का प्रयास रहा कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए हम कुछ प्रयास कर सके, और इसी उद्देश्य से हमने इस कोचिंग का संचालन किया है अपने साथियों के साथ, हमारे सहयोगियों के साथ। अगली कड़ी में हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज और हमारे आदर्श, जिनको देख के आज भी मेरा मस्तक उनके पैरों पर झुक जाता है, बड़े भाई लाल बहादुर यादव, छोटू भैया में और 2 शब्द कहें। पूरे से पूरे वक्त में आप मेरे साथ रहे हैं और अच्छे वक्त में तो है ही हैं। प्रांगण में माता रानी और भोले बाबा को नमन करते हुए परम मित्र, हम लोगों के सहयोगी साथी अशोक महाराज जी, दीपक जी, और हमसे पहले भाई ने बताई दिया, छोटे भाई अशोक कुमार यादव और कवि पूर्व आज के युग के मालवीय और सम्मानित भारती सर, अजीत जी, सोनू, समस्त स्टाफ एवं नौनिहाल बच्चों, सर्वप्रथम हम जीसीसी के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर हम दिल के अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। बहुत कुछ कहना
बताना बचा नहीं। हमने देखा बच्चों भी अपनी बातें अच्छे ढंग से कहीं बताई, सुना गया। वही सही हमारे मुख्य अतिथि अशोक महाराज जी, दीपक जी, सभी लोगों ने मार्गदर्शन दिया। और रही बात 1 साल में कोई चेहरा हमारा सेलेक्ट नहीं, 1 साल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और हमारे मेहनत, सबसे बड़ी बात बच्चों हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है। हमारा लक्ष्य क्या है, हम कितना मेहनत कर लेते हैं। हमारे सर जी कोई वो तो है नहीं घोल के पिला दें, हम पी लें और हमारा हो जाए। मेहनत आपको करना है, इनको दिशा निर्देश देना है। जो नहीं समझ में आए इनसे कहना है, मांगना है, पूछना है। ये आप लोगों का काम है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। और सबसे मोस्ट है कि आप लोग एक लक्ष्य बनाइए। CHS की तैयारी हम कर रहे हैं, CHS में प्रवेश लेना है, नवोदय में प्रवेश लेना है, सैनिक में प्रवेश लेना है। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, जुनून होना चाहिए आप में। हम सोए हैं, खाए हैं कि नहीं खाए हैं, लेकिन हमारी तैयारी क्या है उसको हमको जानना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कोचिंग गए, नाम से चल रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग से गए गेंद और बैट लेकर के खेलते ही रह गए हैं, चाहे खाना खा के सो गए। सर जी क्या करें, हाँ ना तुमको 2 घंटे 4 घंटे जो होगा पढ़ाएं बताएंगे। बच्चों अपने ऊपर डिपेंड करता है। किसी बच्ची ने समय को बता रही थी, समय पर बता रही थी, समय को पहचानो। आज जो समय तुम्हारे पास है इसका उपयोग करके सही कुछ बन जाओगे। नहीं समय को गंवा देने के बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं। और कोई कमी हो हमारे टीचर सहयोगियों में, नहीं तुम्हें पढ़ा बता पा रहे हूँ तो सही है। हम लोगों के गार्जियन, विद्यालय के संचालक, CO हमारे कभी नहीं, उनसे बताओ नहीं सर जी ये चीज हमको नहीं पढ़ा पा रहे हैं सर, हम और व्यवस्था करेंगे, और व्यवस्था करेंगे। लेकिन सब जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप लोग कितना जुनून और लक्ष्य लेके चल रहे हैं, क्यों सही है ना? तो भाई होना यही चाहिए ना। तो पहले ही हमने कह दिया है बहुत कुछ क्या बोलना और भाषण देना, तो कोई राजनीतिक मंच नहीं है बेटा। मेहनत करो आप लोग, लेकिन एक लक्ष्य लेकर के कि हाँ हमें करना है, इसको पाना है। CHS का लक्ष्य है तो CHS में प्रवेश लेना है, नवोदय का है तो नवोदय में ले लेना है इसका। उसके लिए हमको कितना रगड़ना है, कितना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। इन सब चंद शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए और मेरे प्रिय भाई बहन सभी को की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोग को सफलता के बारे में बोलना चाहता हूँ और मैं आपको ऐसी चीज प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसके लिए लोग सोचते हैं कि कब मिल जाए, और इसके लिए दर दर भटकते हैं लोग। और वो चीज है सफलता के लोग दर दर भटकते हैं सफलता के लिए। और इसी पर एक शायरी है मेरी, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो है जो हमारी सफलता के लिए भी सोने नहीं देते। सफलता आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगती है, वो समय। सफलता को जितना आप समय देंगे, आप जिंदगी में आपने दिन का जितना भाग आप जिस पर देंगे उसी एरिया में आप सफल होंगे। अगर आप अपने खेल कूद का ज्यादा समय दे रहे हैं तो आप खेल कूद में सफल होंगे। शिक्षा पर ज्यादा समय दे, शिक्षा के क्षेत्र में आप सफल होंगे। और अगर आप दिल से भी चाहें तो आप शिक्षा में पा सकते हैं शिक्षा को, या गणित, अंग्रेजी या हिंदी की क्यों ना हो, बस दिल से चाहें तो भी आपको हासिल कर हो सकती है। और रही बात किस्मत से कभी विश्वास न करें, क्योंकि किस्मत धोखा दे सकती है। किस्मत एक लिफ्ट की तरह है, लिफ्ट कभी भी धोखा दे सकती है। जो मेहनत हो हमारी सीढ़ियों की तरह है, चढ़ने में थकान तो देगी लेकिन आपको बहुत ऊंची तक पहुंचाएगी। ऊंची तक पहुंचाने के बाद आपको घमंड नहीं, सुकून होगा।
मन नहीं, आपको सुकून होगा कि मैंने इतना मेहनत किया और मैं सफल हुआ आज। और रही बात याद रखिए, समय, सम्मान और विश्वास एक बार हाथ से चल जाने के बाद दोबारा वापस कभी नहीं आती है। और बहुत लोग तो कहते हैं कि आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, पढ़ते नहीं है। तो इस पर है कि जो जिसने किया कल दिन बेटर, जिसने किया परसों बीत गए परसों, जिसने किया आज उसी ने किया रात। ये भी बात है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुए, इतिहास गवाह को कभी चर्चित नहीं हुए। और जिंदगी में कभी भी बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या क्या समझ रहे थे। बुरा वक्त ही बताता है। फूलों की दुकानें लगाओ, फूलों की दुकानें लगाओ, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें लगाओ, खुशबू का व्यापार करो। जिंदगी में कभी हार मत मानो, सफलता आपको जरूर मिलेगी, बार बार प्रयास करो। हजार बार एक रोज जीसीसी पढ़ा हजार बा, अध्यापक में सोनू अमरजीत अति रुचि के रेखा गणितीय बेकार बा। तो यही बात है कि जो लोग अपने चीज का लक्ष्य नहीं है तो वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे कुछ भी, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो अलार्म लगाते हैं, अलार्म को बंद करके उठते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ना उठते हैं, क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं है उतना बड़ा कि आप उसको पढ़ें। आप लोग तो बोलिए, मेरा नाम विकास यादव, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री संतोष यादव, मेरे माता जी का नाम श्री शांति देवी। यहाँ पे गुरुजनों, भाई बहन, सबको मेरा नमस्कार है। और मैं दादाजी को 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। दादाजी अर्थात हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी एक ऐसे वृक्ष हैं जिन्होंने हमारे परिवार को ममता, आदर एवं मीठा छाप दिया। हमने दादा के पास रहकर सब कुछ सीखा। दादा केवल हमारे दादा नहीं बल्कि हमारे पूजा है, साक्षात हमारे भगवान है, हमारे दादाजी। उनका धीरे धीरे हस्तांतर की तरफ जो कार्यक्रम चल रहा है। अब आप लोगों के बीच में जो है कि बोलने के लिए 2 चेहरे और बचे हैं, जिनसे मैं गुजारिश करूंगा। चाहता तो मैं सबसे था, लेकिन समय अधिक लग रहा है। चलिए, आप लाभ न करेंगे, अंग्रेजी को फाड़ दिए हैं, आपको तो बोलना ही पड़ेगा। आरपी सर जी के बाद अमरजीत सर जी की तालियों पे समझ आती। आरपी सर हमारे दाहिने और बायां पंक्ति में छाए हुए हैं लोग। अगला चक्का यही होगा, पिछड़ा से जो है चक्का दिया जा रहा है। चलिए, ड्राइवर ऑन गार्ड। मैं राम परेश यादव यहाँ पे बैठे समस्त अतिथिगण, अभिभावक, चाहे हमारे शिक्षकगण, चाहे हमारे साथ काम करने वाले सभी टीचरों का मैं इस वर्षगांठ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के बीच मैं अपने इस कोचिंग के 1 साल के सुनहरे सफर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बोलने को आप लोग बहुत अच्छा स्पीच दिए, चाहे हमारे साथ सहयोग किए। मैं यहाँ मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ, आप लोग ऐसा परिचित है। मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहता हूँ कि संघर्ष करिए।
संघर्ष अगर देखना हो तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सीओ सर जी को एक बार देख लीजिए कि बताइए वो कितना संघर्ष करते हैं। या हमारे बीच जितने लोग हैं बड़े बुजुर्ग सभी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। तो मैं संघर्ष से एक बात बताना चाहता हूँ कि जीवन में हम बहुत कुछ खोना चाहते हैं, खोना जानते हैं, खोए हैं या बहुत चीजों की तलाश में पड़े रहते हैं, लेकिन हमारी लास्ट मंजिल जिसके बस हमको एक ही रिजल्ट के बारे में पता होता है वो होती है मौत। मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हम लोगों की लास्ट लक्ष्य है। हम लोग जीवन में कुछ भी कर लें, कुछ भी खो लें, कुछ भी पालें, कुछ भी पाल लें या कुछ भी सुख सुविधा हासिल कर लें, लेकिन हमारे पास बस लास्ट रिजल्ट बचा है मौत। और मौत के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम जिंदा रहें तो हमारा कर्म, हमारा संघर्ष और हमारा संस्कार, शिष्टाचार ये हमें जीवित रख सकता है। जैसा कि दीवारों पे लगी तस्वीरें, ये लोग मरने के बाद भी आज हम लोगों के बीच जिंदा है और हम लोग इनसे कुछ सीखते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, ये कैसे परिश्रम किए, कैसे क्या खोए, क्या पाए। हम लोग आज असफल होके बहुत निराश हो जाते हैं, कुछ भी थोड़ा सा नुकसान हो जाता है बैठ के रोने लगते हैं कि हमें ये नहीं मिला, ये मंजिल नहीं मिली, वो मंजिल नहीं मिली। आप सफलता विफलता एक जीवन के मोड़ है। जैसे अगर हमें सफल होना है तो हम बता रहे हैं आप लोग, चाहे हम भी यहाँ पे पढ़ाने आए हैं तो हम भी एक असफल व्यक्ति है। जीवन में हम भी एक बार भी सफलता के नजदीक जाके यहाँ तक आए और हम भी एक असफल व्यक्ति है। जिनको आप सुन भी रहे हैं वो भी एक असफल व्यक्ति है। विवेकानंद जी ने कहा कि अगर आपको कुछ सीखना है तो बस एक बार असफल व्यक्तियों के बारे में सुन लीजिए। हमारे बीच जितने टीचर खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं सभी लोग असफल व्यक्ति हैं। अगर अध्यापक को ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो एक असफल व्यक्ति है। अगर हम सफलता के बारे में बोले तो आप सफलता को क्या समझते हैं? सफलता, अगर कुमार विश्वास जी आप लोग जाने होंगे, यूट्यूब पे हिंदी के कवि हैं, उन्होंने एक हम स्पीच सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटी से पूछा जो IAS है, हमने उससे पूछा कि ये बताओ तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। हम लोग अगर IAS बन जाए तो हम लोग मानते हैं कि बहुत सफल हो चुके हैं। तो उनकी बेटी ने जवाब दिया कि जीवन में मैं खुश होना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ बैठे सभी लोग निराश रहते हैं, चाहे सफल हो जाए। सफल होने के बाद अगर हमारे बच्चे आते हैं चाहे वो नहीं खुश रह पाते, हम नहीं खुश रह पाते हैं, तो वैसे सफलता कोई सफलता नहीं कहलाती है। हम अपने गरीबी में भी चाहे तो खुश रह सकते हैं। अगर आज के समाज में सफलता मैं उसको मानता हूँ जिसके घर में बैठ के एक साथ पूरा परिवार भोजन करता हो। वरना जिंदगी का लास्ट सच्चाई मैं बता रहा हूँ कि मौत है जिसका परिणाम हमें पता है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि धरती पर हम आ गए तो ये निश्चय है कि हम जिस लकड़ी पर चलने वाले हैं उसका चीता भी का पेड़ लग चुका है। हम जैसे ही बस ये हमको इंतजार करना है कि जिस दिन वो पेड़ सूखेगा हमें मरना है। और आप लोग बहुत कछुए की कहानी सुने होंगे कि एक कछुआ था, एक खरगोश थे। आज का समय बहुत बदल चुका है। कछुआ और खरगोश की कहानी में आप लोग सुने हैं कि कछुआ और खरगोश रेस लगाते हैं और कछुआ रेस हार जाता है, कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर जितना लोग तेज बनते होंगे वो कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, थकान जल्दी आती है कि हम काल तो ये जरूरी ना है कि खरगोश हमेशा हारेगा। हमारी कहानी में खरगोश जीतता है। फिर खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं। हम यहाँ तक कहानी जानते हैं कि कछुआ और खरगोश में कछुआ जीत जाता है क्योंकि वो धैर्य बना के चलता है। वो धैर्य बना के उसको ये डर रहता है कहीं ना कहीं मैं हार जाऊंगा, इसलिए वो क्या करता है कि धीरे धीरे अपना पग बढ़ाए चलता है, जैसा आप भी बढ़ाते रहिए। और खरगोश तेज है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन हार जाता है। तो फिर वो दूसरी बार मोटिवेट होता है और कहता है उसी कछुए से कि चलो एक बार फिर मैं रेस लगाता हूँ। इस बार उसे अपने तेज दौड़ने पर घमंड नहीं है। अब उसको पता चल गया है कि हम क्या करेंगे, हारेंगे नहीं, जीत जाएंगे।
क्योंकि जो तेज होता है वाकई में तेज होता है, आज पाए चाहे कल पाए, कभी निराश होने की बात ना है। फिर कछुआ क्या करता है, हार जाता है और खरगोश जीतता है। तो मेरा कहना है कि जो बच्चे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, तेज रखते हैं, अगर एक आध बार लाइफ में हार जाए तो डिमोटिवेट होकर अभी निराशा हाथ ना लगाएं। और तीसरी बात, दोनों साथी बनते हैं और कहते हैं कि चलो, कछुआ अब कहता है कि चलो एक बार फिर रेस लगाते हैं। दोनों दौड़ते हैं और दोनों, इस बार कछुआ थोड़ा चालाक दिमाग लगा देता है, वो कहता है कि अब हम नदी की तरफ तैरेंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास बुद्धि है तो आप असफल है फिर भी सफल हो सकते हैं। कछुआ ने बुद्धि लगाया और बोलता है कि चलिए अब नदी की तरफ चलते हैं। नदी की तरफ खरगोश को फिर भी अब घमंड हो चुका है एक बार जीतने के बाद कि मैं फिर भी जीत जाऊंगा, लेकिन कछुआ नदी नहीं तैर पाएगा। और अरे खरगोश नदी नहीं तैर पाएगा, कछुआ तैर के पार कर लेगा। तो कछुआ अपना दिमाग प्रयोग करता है। उसी प्रकार हमें भी अपना हमेशा दिमाग प्रयोग करते रहना है। हार जाए तो दिमाग लगाना प्रयोग कर दे। तो कछुआ पानी में तैर के पार कर देता है और खरगोश फिर आ जाता है। इस प्रकार हमें हारने के बाद भी अपने बुद्धि का सदैव प्रयोग करते रहना है। चौथी बार कछुआ खरगोश दोनों मिलते हैं, कहते हैं चलो फिर एक बार रेस लगाते हैं। इस बार नदी की तरफ फिर रेस होती है, दोनों लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं और कछुआ के पीठ पर खरगोश बैठकर दोनों नाव को पार कर लेते हैं, अरे नदी को पार कर लेते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अगर हमारे साथ जो भी है उनको, उनकी अच्छाइयां हमेशा लेके चले, उनको साथ लेके चले, हम जरूर सफल हो सकते हैं। जरूर नहीं है कि असफल कोई व्यक्ति हो जाए तो उसका साथ छोड़ दें। जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण है जिसको वो समझ नहीं पा रहा है। आप दोनों मिल सकते हैं तो एक ऐसी ही संस्था बन सकती है। और मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं बस इतना ही आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि बहुत दुख हुआ कि हम लोग एक साल में नवोदय में एक भी बच्चे न दे पाए, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि जी इस बात को बता के गए कि इस गुब्बारे से और डेकोरेशन से सफलता प्रतीत नहीं होता है। सही बात है। वो हम लोगों को एक आईना दिखा के गए कि आप लोग को और मेहनत करने की जरूरत है, जिसको मैं वादा करता हूं कि और दुगने रफ्तार से मेहनत किया जाएगा और हमारे टीम के लोग और मेहनत करेंगे, जिससे आप अगली बार नवोदय में जरूर सक्सेस हो जाए। और हम लोग हमेशा 100% देने की कोशिश करते हैं, आप भी 100% देने की कोशिश करें। और मैं अपने बात को यही विराम देता हूं। मैं चाहता हूं कि अगले कड़ी में हमारे इंग्लिश के जाने माने अध्यापक अमरजीत सर अपने मुखारबिंद से 2-4 शब्द बच्चों के लिए कहें। इसे हेलो सुनिए, जैसा सभी लोगों ने हमारे अतिथि का और जो मेहमान थे और साथ में हमारे टीचर, सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और ये बातें अच्छी इसलिए बताई, वो भाषण देके नहीं जा रहे, वो स्पीच देके नहीं जा रहे, वो आपके भले के लिए ही बता रहे। ये सुन लिए, एक कान से सुने और एक कान से निकाल दिए, ये नहीं करते। ठीक है, जितने भी लोगों ने आपको बातें बताई हैं, इस पे हमेशा आप अमल करिएगा, चाहे आरती सर बताए हो, कभी सर बताए हो। और अतिथि मेहमान जो थे हमारे, जिन लोगों ने भी बातें बताई, उनके बातों पे हमेशा अमल करिएगा। ये आज ये एनिवर्सरी का दिन इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने मेहनत तो किया ही है, जितना हो सकता था मेहनत किया, यूनिटी में काम किया, एकता में काम किया। तो एकता में बहुत बल होता है। ठीक है, तो हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने भी मेहमान अतिथिगण आए हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, टीचर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमेशा जितने भी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, हमेशा अपने जितने भी टीचर हैं, आपके गुरुजन हैं, उनके हमेशा रिस्पेक्ट करिएगा। वी ऑल टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड पेरेंट्स, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं
तो कोई मतलब नहीं, आपका एजुकेशन लेने से कोई मतलब नहीं है। हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ कहने का समय नहीं रह गया है, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है। हमेशा अच्छे से रहिए, कोचिंग में अनुशासन से रहिए, पढ़ने और रोज पढ़ने आइए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही होंगी आपके लाइफ में, तो कहा जाता है कभी सर तो मतलब भगवान ही कह लीजिए। हम भी देखे हैं बहुत सारे गरीब से गरीब बच्चा जो असहाय था, उनके लिए बहुत हेल्प किया। और सब जानते हैं, हम ही नहीं पूरा क्षेत्र जानता है, उन्होंने बहुत हेल्प किया। और इनके एहसान को शायद मरते दम तो कोई नहीं भूल पाए, क्योंकि बहुत लोगों को इन्होंने बनाया है। और देखिए बातें आंखों के सामने ही बात है। तो ये बात बताने जिनको इन्होंने बना दिया उसी से पूछिएगा। बहुत लोगों को इन्होंने बनाया, ठीक है। और मेहनत भी कर रहे हैं, यार हम लोग के सामने हमारे बड़े बन के हैं, जिनके छाया में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आकाश ये नहीं होते आज तो शायद ये एनिवर्सरी वगैरह भी हम लोग को नहीं मना पा रहे। इन्होंने हम लोग को यूनिटी में बांधा, एकता में बांधा, तभी जाके ये सारी चीजें आपके सामने मना पा रहे हैं, सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, आप हमसे मिल पा रहे हैं, सारे लोगों से मिल पा रहे हैं, इतनी बढ़िया चल भी रही है। भाई सिलेक्शन मिलेगा, ऐसी बात नहीं सिलेक्शन नहीं मिलेगा। अगर हम लोग हार्ड वर्किंग करते रहे तो सिलेक्शन तो पक्का ही मिलेगा, मेहनत की बात होती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करिएगा, बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है। बस ज्यादा नहीं, धन्यवाद। प्रिय बच्चों और शिक्षकों को सुनने के बाद हम चाहते हैं कि इस कोचिंग के सीईओ हमारे गुरुजी प्रिय अशोक मेरे कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। आज मुझे किसी ने जो मेरे साथियों, चाहे वो जिस कैंपस से हो, चाहे इन चौराहों पर आपने हमारे बच्चों को जो है इस पार से उस पार कराने का जो सहयोग किया है, चाहे डीजे वाले मेरे मित्र हों, चाहे एक पंचर वाले भी हैं जो हमारे बच्चों की साइकिल को तुरंत बना देते हैं। ऐ मेरे मित्रों, अगर आप लोगों को मुझ पर दया आ रही हो तो अपने गांव गिराव में उन बच्चों का जरूर पता कर लेना जिनके पास कलम और किताब नहीं है। यह कभी वादा तो नहीं कर रहा, लेकिन एक इरादा बना के चला है कि हर घर में शिक्षा की रोशनी जगा देना है। कुछ चीजें जो है कि है, जैसे मैं पूरी अपनी गाथा क्या कहूँ, तो शाम की मैं बात बता दे रहा हूँ। मैं शाम को यहाँ आया तो मेरे 5 बजे मेरे यहाँ पहुंचे और जगाए हैं। इनको लगा कि मैं नाराज हो गया। मेरे घर पर विशेष भोजन बना रही थी लोगों के लिए। मुझे ये लगा कि मैं यहाँ रहूंगा तो ये लोग उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे जितना कि मेरे न रहने पर। मैं विद्यालय पर ही बना रहा। मेरे उस त्याग से कितना बड़ा फायदा होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मैंने बहुत सारी गीतें लिखी, कवि के नाम से जाना भी जाता हूं। मेरे यहाँ के बच्चे संस्कार में देखे भी जाते हैं, लेकिन एक बार फिर आपसे अपील करता हूं इस प्रथम वर्षगांठ पर कि अगर यह प्रथम वर्षगांठ फिर 365 दिन बाद आए तो मुझे किसी गांव से एक तमाचा न लगे। आप सक्सेस न होंगे, मुझे कुछ नहीं लगेगा। सक्सेस होना आपकी मेहनत पर है, लेकिन कोई भी बच्चा अगर निरक्षर आपके गांव में रह गया
तो बहुत बड़ा तमाचा मेरे मुंह पर होगा। और क्या आप लोग मेरे मुंह पर तमाचा लगने देंगे? आप जैसे हमारे विद्यालय में टिफिन शेयर कर लेते हैं, जो बच्चा टिफिन नहीं लगता है वैसे अपनी कापियां शेयर कर लेना। मुझसे जब भी कोई एक बच्चा आके कहता है सर जी फला बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि उसके पास फीस देने के पैसे नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीसीसी कैंपस में मुझे जो है 7 बच्चों का वो मिला है। 7 बच्चे मेरी पेमेंट से पढ़ेंगे, जो फार्मूला तैयार है। 3-3 बच्चे जो है सर जी लोगों के पेमेंट से थे। वह जो है सीधे सीधे एक दिन मीटिंग मैंने लिया, कुछ गरीब बच्चों के ज्यादा पत्र आए मेरे पास, ज्यादा लोग संपर्क किए, आप लोगों ने 13 की संख्या बना डाला। मैंने 13 बच्चे जो है कि मेरे कोटे से पढ़ सकते हैं। और मैं हर एक लड़के को जिम्मेवारी देता हूं कि आप अपने गांव से किसी भी बच्चे को अनपढ़ न रहने दीजिए। वो पढ़े, संगीत में रुचि रखेगा, मैं संगीत की बुलंदी पर ले जाऊंगा, खेल में रखेगा, खेल तक ले जाऊंगा, नाटक कॉमेडी करेगा। सत्येंद्र गौड़ यही डंडापुर का लड़का है, मैंने उससे कह दिया था तुम हाई स्कूल पास हो जाओ, इसके बाद तुम नाचते रहो। आज जो है कि 1 नंबर का डांसर है वो, मुझे बहुत खुशी है। उसी गांव से कोई लड़का अधिकारी बना है, उस पर भी खुशी उतनी ही है जितना उसी घर से वो लड़का डांसर बना है। ये कलाएं हैं। एक दिन रामपुर सर जी बता रहे थे कि हम लोग गए नाच देखने, सर जी नाच रही थी बच्चियां, इनके परम मित्र हैं सोनू और मनोज, 2 लोग इनके मित्र हैं। तो शायद सोनू जी ने कहा कि ये भी तो पेटे के लिए ना नाच रही हैं। एक दिन हमारे यहाँ लेजर लाइट लेके एक बच्चा चला आया था, मैंने बताया कि जिन नर्तकियों पर आप जो है कि लेजर लाइट लगाते हो, अगर उनके रेटिना पर या 1 मिनट तक पड़ जाएगी तो उनकी आंख खराब हो जाएगी। और ऐसा मत समझो तो नाचने के लिए आती हैं। जैसे मेरे यहाँ इस समय 11 लड़कियां जो है पढ़ा रही हैं। ये लड़कियां BA करके MA करके घरों में रहती हैं। मैंने कहा कि बहने आप आओ मेरे यहाँ, कक्षा 8 तक मैथ, इंग्लिश, विज्ञान जैसे सब्जेक्ट बच्चियां पढ़ा रही हैं। जैसे देश को चला रही है वैसे मेरे यहाँ भी चल रहा है। तो जो भी बच्ची अगर घर में पढ़ के और अनपढ़ सा जीवन जी रही है उसको भी कहिए, कहीं नहीं तो मेरे GCC कैंपस में SSG डंडापुर में उसे जगह जरूर मिलेगी। तो पढ़ाए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे और कुछ कहना भी नहीं है। मैं एक बार चाहूंगा कि विद्यालय से लगाए और कैंपस तक के मेरे सारे अध्यापकगण यहाँ चले आए हैं, मैं उनका जो है सम्मान कर सकूं अपने आप। बनेगी तेरी तलवार वहाँ छोड़ दीजिए। हमारे साथ सभी मित्रों का सम्मान किया जा रहा है। आप लोग शामिल सजाई करें। हमारे ताज देकर उनका सम्मान पाया और जो और सम्मान पाया, ये आज 17 वर्षों से हिंदी की अध्यापिका है, 21 वर्षों से हिंदी की अध्यापिका है और अगले कॉलेज में कार्यरत है जो बच्चों को भूगोल एवं सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं। और अगले कॉलेज में आशु मैम जो वहाँ के बच्चों को इंग्लिश ग्रामर और गुड़िया मैम जो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाती है, लता मैम जो 1 से 8 तक मदद का काम कर रही है, जो एक अपने आप में सारा आदमी है कि बालिकाओं को सीखने को सफा देते कर उनका सम्मान बढ़ाया है। और अगले कड़ी में श्वेता मैम जो वहाँ पे भूगोल और इतिहास को आती है,